पर्चे देकर के आज किस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं नसीम अहमद, पूर्व विधायक, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया और प्रदेश उपाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी, आपसे मुखातिब हूँ। आज मेरा इशू है जौहर विश्वविद्यालय को जो तोड़ने की योजना है भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की, और ख़ास तौर से योगी आदित्यनाथ जी की, उसके खिलाफ हम लोगों को लामबंद होने की ज़रूरत है। मेरा कहना ये है कि मदरसों से मुदर्रिसों को भी निकलना चाहिए, मस्जिदों से इमामों को भी निकलना चाहिए, और फिरके से हट करके चाहे वो किसी ने भी बनाया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक इदारा है, एक कौम के बच्चों के लिए अच्छी तालीम वहाँ से मिलेगी, इसलिए उसको बचाने के लिए हमारी आबादी यहाँ 40 करोड़ है और हम जूते चाट रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अपने मुफाद में पड़े हुए हैं, इसकी वजह से और हमारे पर जूते पड़ रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि जब तक आप लड़ोगे नहीं, आपका हक मिलेगा नहीं। और संविधान के तहत धारा 31 के तहत हमको जब ये राइट मिला हुआ है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए हुए संविधान के अंतर्गत कि हम कोई भी इंस्टीट्यूट कुछ भी बना सकते हैं और उसको चला सकते हैं, तो फिर उस पर अटैक क्यों हो रहा है? इसकी कमजोरी हम हैं। मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि हम अगर कमज़ोर नहीं होते तो अगला हमारे ऊपर थप्पड़ नहीं चला पाता। इसलिए हमें भी एकजुट होना है, ताकतवर होना है, और इस कदम को जो जौहर यूनिवर्सिटी है इसको बचाने के लिए सारे फिरके के लोगों को मैं अपील करूंगा, अरशद मदनी साहब से मैं अपील करूंगा, तमाम बरेलवी के उलमाओं से, तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि एक बैनर तले, एक झंडे तले इकट्ठा होकर के अपने वजूद को बचाने की लड़ाई को लड़िए। जंतर मंतर में आपने देखा कि एक मुसलमान ने मिठाई बांटी है, जरा सा जो है चाय का वो पानी पिला दिया, उसको जेल भेज दिया गया। कितना बड़ा आंदोलन कैसे मुसलमान करेगा? इसलिए जेल भेज दिया गया, वो जानता है कि ये लड़ेगा नहीं। ये इस वक्त अपने को गीदड़ समझ लिया है, ये नहीं समझ रहा है, बस खाली तकरीरों में है कि हमने जंग बदर लड़ी है। आज तो जंग बदर लड़ने की ज़रूरत पड़ गई है। आज अगर जंग बदर की तरह से हम लामबंद नहीं होंगे तब तक काम नहीं बनेगा भाई। जब तक ये करते रहेंगे, ट्रेन में दाढ़ी टोपी देख करके थप्पड़ मारा जा रहा है, ये मामूली बात हो रही है। ये सब इसलिए हो रहा है कि हम एजिटेट नहीं हो रहे हैं। हमको जमहूरी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इस जमहूरियत में रह करके लामबंद होना पड़ेगा, एक साथ चलने की कसम खानी पड़ेगी। जब तक हम एक साथ नहीं चलेंगे, जब तक फिरके में बटेंगे, तब तक पीटेंगे। तो हमको फिरकों से हट करके अपने वजूद को बचाने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी की बात करें, ये तो धर्म की बात है, जिसमें हर कौम के लोग पढ़ रहे हैं, सभी हिंदू भी पढ़ रहे हैं, मुसलमान भी पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, मगर आप एक ही कौम को जो है क्यों उजागर कर रहे हैं? इसलिए उजागर कर रहे हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर यूनिवर्सिटी है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है तो किसके नाम पर है? फाउंडर उसका कौन है? एक मुसलमान है जिसने बनाया है, और सब उसमें मेजॉरिटी में मुसलमान के लड़के हैं, और लोग भी पढ़ते हैं। औरों को पढ़ने के लिए हम रोक थोड़े रहे हैं, लेकिन सवाल है कि इंस्टीट्यूट को नहीं बर्बाद करना चाहिए। व्यक्तिगत किसी को प्रताड़ना दी गई, किसी को तंग किया गया, वो किया, उस पर हम लोग नहीं एजिटेट हुए, लेकिन आज हमारे इंस्टीट्यूट पर, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर अटैक हो रहा है। इसलिए सारे लोगों से मेरी दरख्वास्त है, इस मुल्क की जनता से भी दरख्वास्त है कि आप लामबंद होइए। सेकुलर सोच के जो लोग हैं उनको भी साथ आने की मैं दरख्वास्त करता हूँ। जो भी सेकुलर लोग हैं, जिनको धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास है, वो सारे लोगों को एकजुट होकर के और इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। आप सीधा सीधा आरोप यही लगा रहे हैं कि जो है मुख्यमंत्री से जाति दुश्मनी को लेकर के इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। नहीं, ये मुख्यमंत्री का मतलब नहीं, ये तो आरएसएस की पॉलिसी है। आरएसएस को जब गहन अध्ययन आप करेंगे, मैंने एक बार बयान भी दिया था, ये आरएसएस वही है जो ट्रम्प की सोच है। ये ट्रम्प की बी टीम है, इसको समझिए। आज दुनिया के मुसलमानों को ट्रम्प लड़ा रहा है, यहाँ वही हो रहा है। और हम मुफाद परस्त लोग जब तक रहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि भाई मुफाद से हटिए, अपने फ़ायदे से हट के कौमी एक जाति के लिए, कौम की मिल्लत के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एकजुट होइए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। मैं ख़ास तौर से उबैदुल्ला खां आजमी साहब के बयान की तायीद करता हूँ, समर्थन करता हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है, इसलिए उस पर सारे लोगों को अमल करना चाहिए। आपके सवाल
कौम को क्या रायबरी के लिए जो है आप संदेश देना चाहेंगे, और क्या कहेंगे कौम से कि किस तरह का जो है माहौल बनना चाहिए, और कैसे जो है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं जो है दाढ़ियाँ रख ली हैं और अपनी कौम की बात करते हैं मगर कौम के साथ खड़े नज़र नहीं आ रहे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो मुफाद परस्त है, जिनको अपना मुफाद दिखाई दे रहा है, वो कभी भी खड़े नहीं होंगे। लेकिन आम मुसलमान, आम आदमी, आम इंसान, आम